आप ना किसी पोस्ट पर है, ना किसी पोस्ट के चाहत रखते हैं, फिर भी आप जन स्वराज के लिए समर्पित है, क्यों आखिर? अगर आपको हर बात के लिए लालू जी से कंपेयर करना है कि लालू के टाइम में ये हो रहा था, मेरे टाइम में ये हो रहा है, तो आप करते रहिए, आप पीछे मुड़ के देखते रहिए। आपने लाइसेंस बंद किया है, दारू के दुकान बंद किए हैं, दारू बंद नहीं किया है, हर जगह दारू उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त हमारी मौजूदगी करागढ़ विधानसभा में है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश कुमार जी है, जो कि जन स्वराज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं और जन स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिहार बदलाव के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं अखिलेश जी। तो भैया स्वागत है हमारे भोजपुरी टाइम। धन्यवाद आपको मुझे समय देने के लिए। आप ना किसी पोस्ट पर है, ना किसी पोस्ट के चाहत रखते हैं, फिर भी आप जन स्वराज के लिए समर्पित है, क्यों आखिर? इसलिए कि एक बदलाव की उम्मीद जन स्वराज लेके आई है और बहुत सारे पार्टियों को हम 15-15 साल देख लिया है। और अगर आप बात करें तो बिहार में 15 साल तक लालू जी का शासन रहा, 15 साल से ऑलमोस्ट 17-18 साल अब तक नीतीश कुमार जी का शासन हो चुका है। लेकिन अभी भी कोई भी बिहारी इस बात को मानेगा कि बिहार में अभी भी बदहाली है, अभी भी कंगाली है, अभी भी बिहारी एक गाली है। तो हम इसीलिए अब ये तीसरे जो हमारे पास ऑप्शन जो आया हुआ है उसको हम एक चांस देना चाहते हैं एज ए बिहारी, कि ताकि देखें कि इनके साथ क्या हो सकता है। और नो डाउट प्रशांत किशोर जी इन लोगों से अच्छा काम करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम बिहार को वहां से उठाए हैं जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर आपको सिर्फ पास्ट की बातें करके अपनी पीठ थपथपानी है तो आप थपथपाते रहिए। अगर आपको हर बात के लिए लालू जी से कंपेयर करना है कि लालू के टाइम में ये हो रहा था, मेरे टाइम में ये हो रहा है, तो आप करते रहिए, आप पीछे मुड़ के देखते रहिए। आपको कंपेयर करना है तो आप दूसरों राज्यों के समक्ष कहाँ खड़े हैं, आप एजुकेशन में कहाँ खड़े हैं, आप क्राइम में कहाँ खड़े हैं, आप प्रति व्यक्ति आय में कहाँ खड़े हैं। आप दूसरे, आपके बगल में उत्तर प्रदेश पड़ा हुआ है, आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर लीजिए। लेकिन आपको सिर्फ कंपैरिजन लालू जी से करना है तो लालू जी के भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जातिवाद है, उन्होंने कहाँ से उठाया था, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन लालू जी से कंपेयर करके आप बड़ा नहीं बन सकते। आपको बिहार को बड़ा बनाना है तो आप अगल बगल के दूसरे राज्यों से, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, केरल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इनसे कंपेयर कीजिए और बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या लगता है आपको, बिना किसी पार्टी के गठबंधन से 243 सीट पर चुनाव लड़के जो व्यक्ति 19 साल से सत्ता में बैठा हो उसको उखाड़ फेंक देना इतना आसान लगता है बिहार जैसे राज्य में? देखिए, कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है किसी भी के लिए, मेरे लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए। कभी भी चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन अगर आप चेंज का शुरुआत अगर आप घर से ही करते हैं तो चेंज हो जाएगा। आप अगर घर में चेंज करते हैं, अगर जन स्वराज को 4 समर्थक घर में मिल जाते हैं तो आप मान के चलिए कि बिहार में भी 40% वोट आराम से मिल जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि हमको वोट मिलेगा और प्रशांत किशोर जी जरूर ही अच्छा करेंगे इस चुनाव में। आप युवा है, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटा के अंदर हम दारू चालू कर देंगे। आप युवा होने के नाते क्या बोलते हैं, क्या लगता है प्रशांत सही बोलते हैं? बिल्कुल सही बोलते हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। आप देखिए कि यूपी से आजकल हर जगह, आप भी इस बात के पत्रकार हैं, आप इस बात के लिए अग्री करेंगे कि जहां भी जितना घर बा, जितना शहर बा, ओइजा दारू के डिलीवरी आराम से मिल सकला। जेकरा भी, अगर जिसको भी शराब चाहिए उसको हर जगह शराब अवेलेबल है। अब हो क्या रहा है कि हमारा सारा राजस्व यूपी बॉर्डर के पास जितने भी गांव है वहां का सारा राजस्व उत्तर प्रदेश ले जा रहा है। अब उसमें अब क्या हो रहा है कि इस चीज को आपने मैनेज करने के लिए पेट्रोल 5 रुपया ज्यादा महंगा कर दिया आपने। मैं ये देखता हूँ, मैं इस बॉर्डर इलाके के हूँ जहाँ की ये क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है ये सब इलाका। यहाँ से किसी को पेट्रोल और डीजल भी भरवाना होता है तो उत्तर प्रदेश में जाके भरवाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 रुपया कम है, 10 रुपया कम है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, 10 रुपया कम है। ठीक है, तो एक तो आपने दारू को बंद कर दिया, उसका जो राजस्व है उसकी हानि आप इस तरह से पूरा करना चाहते हैं, उसमें भी डबल हानि हो रहा है। दूसरे जगह लोग जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं। आखिर बिहार को आगे बढ़ाना है तो उसका राजस्व कहाँ से आएगा? और कहीं भी पूरे विश्व में जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका हुआ, इटली हुआ और फ्रांस हुआ, कहीं भी दारू बंद नहीं। और आज भी आपने दारू बंद करा के सिर्फ आपने लाइसेंस बंद किया है, दारू के दुकान बंद किए हैं, दारू बंद नहीं किया है, हर जगह दारू उपलब्ध।
सम्राट चौधरी आते हैं, बोलते हैं हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और उन्हीं का मुख्यमंत्री संसद भवन में, विधानसभा भवन में बोलते हैं कि कुछ हम फ्री नहीं देंगे, सस्ता कर देंगे। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी जैसे लोग अवसरवादी हैं और कुछ नहीं। इतने साल तक कसम खाते रहे कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, पगड़ी बांध के चलते थे, और आज के डेट में देखिए उन्हीं के साथ बगल में बैठे रहते हैं, उन्हीं की तारीफ उनको करना पड़ता है। तो ये ऐसे व्यक्ति तो ऑलमोस्ट मतलब राजनीतिक मरे हुए व्यक्ति। इस व्यक्ति का कोई वो नहीं है। इनके पिताजी भी मंत्री थे, दल बदल के जहां जहां जिसकी सरकार बने उसमें मंत्री बन जाइए और फिर जनता के लिए कुछ भी कहते रहिए। वो कुछ भी जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। वो दूसरे राज्यों से चुरा के वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी के बिजली फ्री हो गया तो उनको वोट मिल गया, तो चलो यहाँ भी बोल दिया। अभी हम लोग कराहगढ़ विधानसभा में है, प्रशांत किशोर का गृह विधानसभा कराहगढ़ है। क्या लगता है जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर कितना वर्चस्व है? जन स्वराज पार्टी का अगर यहाँ कराहगढ़ में हार जाते हैं तो प्रशांत का घोर बेइज्जती। एक्चुअली जन स्वराज प्रशांत जी ये सबसे ऊपर उठ चुके हैं कि उनको घोर बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं है। और वर्चस्व की लड़ाई, जो आप वर्चस्व शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियों बीजेपी, राजद और इसके लिए बना हुआ है। यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं। हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। ये एक लोगों के बनाई द्वारा पार्टी है और लोग जागरूक हो, हमारा मेन मोटिव है। हमारा कोई वर्चस्व का लड़ाई नहीं है किसी से। यहाँ पर जातीय फैक्टर को आप किस नजर से देखते हैं जन स्वराज आने के बाद? देखिए, जाति फैक्टर को एक्चुअली अगर आप बिहार के बाहर जाएंगे, मैं कर्नाटका बेंगलोर में भी काफी दिन तक रहा हूँ, अगर आप वहां से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य जिसमें जाति नहीं है। आप यहाँ कर्नाटका से एग्जांपल मैं लेता हूँ, कर्नाटका में भी वोकालिंगा जाति है। आप चले जाइए यहाँ पे हरियाणा में भी आपका जाट की राजनीति होती है। आप उत्तर प्रदेश चले, यहाँ भी यादवों की और राजपूतों की राजनीति है। कोई भी राज्य इस जातिवाद से अछूता नहीं है। वहां भी अब यहाँ पर मोदी जी को वोट मिलता है। मोदी जी किस जाति के हैं? यहाँ मोदी जी के जाति के कितने लोग हैं? बहुत कम है। तो ये कोई जाति कोई फैक्टर नहीं है। ये बिहार को पीछे दिखाने के लिए बात बोली जाती है कि जाति है, जाति है, जाति है। जाति हर राज्य में है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा जाति नहीं। देखिए, अभी अखिलेश कुमार जी है जो कि जन स्वराज के लिए पहले भी बताए थे कि किसी पोस्ट के चाहत नहीं रखते हैं, ना पोस्ट पर है, फिर भी जन स्वराज के लिए समर्पित है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हमारा बिहार, जो बिहार बदहाल है, वो बिहार बदलाव हो, बिहार में व्यवस्था हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इस नाते जन स्वराज को सपोर्ट करते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे भोजपुरी टाइम्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।